लाडली बहना फ्री आवास योजना के लिए आवेदन 17 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक चलने वाली है। योजना का लाभ किन महिलाओं को दिया जाएगा और किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसको लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि योजना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पात्र महिला की जानकारी सूक्ष्म रूप में उपलब्ध है। जो महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हैं, वह लाडली बहना आवास योजना में भी पात्र होंगी। लेकिन पीएम आवास योजना में कई ऐसी पात्रता शर्तें हैं जिसे पूरा नहीं होने पर बहुत सारी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत प्रदेश की लाडली बहनों को कई लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे महिलाओं को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर का मिलना, महिलाओं को बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए की मासिक किश्त देना आदि। अब इस योजना के तहत फ्री आवास योजना को भी लाभ दिया गया है। लाडली बहना फ्री आवास योजना के लिए आवेदन 17 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक चलने वाली है। योजना का लाभ किन महिलाओं को दिया जाएगा और किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसको लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि योजना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में पात्र महिला की जानकारी सूक्ष्म रूप में उपलब्ध है। जो महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र हैं, वह लाडली बहना आवास योजना में भी पात्र होंगी। लेकिन पीएम आवास योजना में कई ऐसी पात्रता शर्तें हैं जिसे पूरा नहीं होने पर बहुत सारी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई यह एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत प्रदेश की लाडली बहनों को कई लाभ दिए जा रहे हैं। जैसे महिलाओं को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर का मिलना, महिलाओं को बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए की मासिक किश्त देना आदि। अब इस योजना के तहत फ्री आवास योजना को भी लाभ दिया गया है। लाडली बहना आवास योजना का लाभ मध्य प्रदेश की महिलाओं को व्यापक रूप से मिलेगा। गौरतलब है कि लाडली बहना आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के समकक्ष है। प्रदेश में जो बहनें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं ले पाई है, वो इस योजना का लाभ ले सकती हैं। इससे प्रदेश की महिलाओं को बड़ी सहायता मिलेगी कि इस योजना के तहत वे आसानी से आवास के लिए अप्लाई कर सकेंगी और उन्हें जल्द से जल्द आवास भी मुहैया करा दिया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना के तहत फ्री आवास मिलने से प्रदेश के लोगों का जीवन स्तर बदलेगा। खासकर किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा। किन्हें? लाभार्थी महिला के पास 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि एवं 5 एकड़ से कम सिंचित भूमि का होना जरूरी है। इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी या स्थानीय निवासी को ही मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। महिला की उम्र कम से कम 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ अधिकतम 55 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को ही मिलेगा। आवेदक का कम आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आना जरूरी है। इस योजना का लाभ मध्यम आय वर्ग तक के परिवार को मिलेगा। जिस परिवार की आय 18 लाख रुपए सालाना से कम है, उन्हें लाभ दिया जाएगा। किन्हें नहीं मिलेगा लाडली बहना आवास योजना का लाभ? अपात्रता फ्री आवास योजना के तहत उन लाडली बहनों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकेगा जो पहले से पक्का मकान का मालिकाना हक रखते हैं। इसके अलावा इस योजना की कुछ अपात्रता इस प्रकार है। भारत में किसी भी प्रकार का आवासीय अनुदान पूर्व में लिया हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। घर खरीदने के लिए अगर पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर चुके हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम आवास योजना के तहत एक मुश्त मिलने वाली राशि प्राप्त कर चुके हैं या पीएम आवास योजना लाभार्थी सूची में आपका नाम आ चुका है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 18 लाख रुपए से ज्यादा हो, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। 21 साल से कम और 55 साल से अधिक उम्र के आवेदक को लाभ नहीं मिलेगा। लाडली बहना आवास योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज। लाडली बहना आवास योजना के तहत फ्री आवास का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जैसे महिला का आधार कार्ड, समग्र आईडी बैंक, पासबुक, छाया प्रति मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यदि हो। कैसे करें आवेदन? लाभ लेने की प्रक्रिया। लाडली बहना आवास योजना में आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स को फॉलो करें। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन इसे सिर्फ विभागीय लॉगिन से ही किया जा सकता है। इसलिए आप सबसे पहले आवेदन फॉर्म वार्ड कार्यालय या ग्राम पंचायत कार्यालय या कैंप स्थल से प्राप्त करें। आवेदन फॉर्म को अच्छी तरह सटीक जानकारी के साथ भरें और ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा कर दें। आवेदन फॉर्म भरने में आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सहयोग ले सकते हैं। कैंप स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय या वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म को जमा कर के लाडली बहना ऐप के माध्यम से डाटा भरा जाएगा। आवेदन फॉर्म प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा। आवेदन फॉर्म की पूर्ण प्रविष्टि के बाद रिसीविंग या पावती संख्या या आवेदन क्रमांक फॉर्म पर ही लिखकर आवेदक महिला को वापस कर दिया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। इस योजना से जुड़ी अक्सर लोगों की क्वेरी रहती है कि ट्रैक्टर जंक्शन हमेशा आपको अपडेट रखता है। इसके लिए ट्रैक्टरों के नए मॉडलों और उनके कृषि उपयोग के बारे में एग्रीकल्चर खबरें प्रकाशित की जाती हैं। प्रमुख ट्रैक्टर कंपनियों एस ट्रैक्टर, मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर आदि की मासिक सेल्स रिपोर्ट भी हम प्रकाशित करते हैं, जिसमें ट्रैक्टरों की थोक व खुदरा बिक्री की विस्तृत जानकारी दी जाती है। अगर आप मासिक सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। अगर आप नए ट्रैक्टर, पुराने ट्रैक्टर, कृषि उपकरण बेचने या खरीदने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खरीदार और विक्रेता आपसे संपर्क करें और आपको अपनी वस्तु का अधिकतम मूल्य मिले, तो अपनी बिकाऊ वस्तु को ट्रैक्टर जंक्शन के साथ शेयर करें। जानें क्या है रोटोकल्टीवेटर और इस पर अनुदान के लिए कैसे करना होगा। आवेदन सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए शासन द्वारा कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को महंगे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलने से उन्हें यह यंत्र कम दाम में प्राप्त हो जाते हैं। अभी प्रदेश सरकार ने रोटोकल्टीवेटर पर सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू किए हैं। इच्छुक किसान राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करके रोटोकल्टीवेटर खरीदने के लिए सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत रोटाकल्टीवेटर पर किसानों को भारी सब्सिडी दी जा रही है। रोटोकल्टीवेटर पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद लॉटरी निकाली जाएगी और इसके बाद चयनित किसानों की लिस्ट जारी कर उन्हें सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि रोटोकल्टीवेटर के लिए आवेदन तकनीकी कारणों से देर से शुरू किए गए हैं, लेकिन लॉटरी संपादन की तारीख यथावत रखी गई है। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको क्या है रोटोकल्टीवेटर, इस पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए कितनी धरोहर राशि जमा करानी होगी, रोटोकल्टीवेटर पर सब्सिडी के लिए कहां और कैसे आवेदन करें, वह आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या है रोटोकल्टीवेटर? किस काम आता है रोटोकल्टीवेटर? जुताई के काम आने वाला आधुनिक कृषि यंत्र है। इसकी सहायता से किसान अपने खेत की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इस आधुनिक यंत्र में रोटावेटर व कल्टीवेटर दोनों की विशेषताएं होती हैं, इसलिए इसे रोटोकल्टीवेटर कहा जाता है। इसके उपयोग से किसान खेत की मिट्टी को आगामी फसल बुवाई के लिए तैयार कर सकते हैं।